हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और अपनी स्टडी फोकस कर रहे होंगे। सो वेलकम है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल अनीता एम जी के ट्रिक्स पर। गाइस, आज हम जो है एनालिसिस करने वाले हैं इस पेपर का, जो कि 2022 का पेपर है, BD 203, यानी कि जो आपका कल एग्ज़ाम होने वाला है। ठीक है, और इससे ज़्यादा इजी पेपर आपने नहीं देखा होगा कि आया हो, इससे ज़्यादा इजी पेपर। ठीक है, तो पहला यानी कि क्वेश्चंस जो है इधर उधर हो जाएंगे। यानी कि ये प्रश्न है, पंडित हरिप्रसाद चौरसिया प्रसिद्ध हैं, किसके लिए प्रसिद्ध हैं? तो ये जो है बांसुरी के लिए हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारा प्रश्न है कि फुलकारी शिल्प है, फुलकारी कहाँ की है? पंजाब की है। फुलकारी शिल्प जो है वो पंजाब की है। एंड उस्ताद बिस्मिल्लाह खान किस वाद्य यंत्र को बजाते थे? तो ये बजाते थे बिस्मिल्लाह खान जो है वो शहनाई को। ठीक है, और संगीत में सप्तक कितने प्रकार के होते हैं? संगीत में जो सप्तक होते हैं वो होते हैं 3 प्रकार के। ठीक है, सप्तक पूछे 3 प्रकार के होते हैं। अगर पूछा जाता कि कितने शुद्ध स्वर होते हैं सप्तक में, कितने शुद्ध स्वर होते हैं, तो 7 लगता। आपके 3 होते हैं, कौन से हैं? मंद्र है, मध्य है और तार है। ठीक है, 3 होते हैं, याद रखना। नेक्स्ट है, प्रथम रेडियो केंद्र की स्थापना हुई कहाँ पर हुई? अमेरिका में हुई है। और दादा साहब फाल्के का पूरा नाम क्या है? धुंडीराज गोविंद फाल्के इनका पूरा नाम है। कला में कौन कौन से तत्व सम्मिलित हैं? कला में जो है रंग, रूप और रेखा सब हैं। और MF हुसैन की मृत्यु हुई है 2011 में। MF हुसैन की मृत्यु हुई है, जन्म हुआ है 1915 में। ठीक है, याद रखना। मॉडल में गलत दे रखा है, 16 दे रखा है, 16 नहीं होगा। ठीक है, ओके। नेक्स्ट प्रश्न है, ग्वास रंगों की प्रकृति होती है, अपारदर्शी होती है। और इम्फाल में हिंदुओं का द्वितीय सबसे बड़ा त्यौहार है। इम्फाल जो मणिपुर का है, और यहाँ पर जो है त्यौहार कहाँ का है? ये इम्फाल में जो है होली। ठीक है, कहरवा ताल में कितनी मात्रा होती है? कहरवा ताल में होती हैं 8 मात्रा होती हैं। और एक दादरा ताल है, दादरा इसमें जो होती है वो 6 होती हैं। ठीक है, ये भी याद रखना। भरतनाट्यम में प्रसिद्ध दक्षिण भारतीय नृत्यांगना कौन है? तो ये जो बैजंती माला है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है, यानी कि कला सत्य की अनुकृति है, ये कहा है प्लेटो ने। और किस थाट में सभी स्वर शुद्ध होते हैं? तो ये है बिलावल में। और निम्नलिखित में से कौन सा सही है? तो इसका उपयुक्त सभी राइट आंसर हो जाएगा। एक बात याद रखना, ये आपसे पूछा जा सकता है इसमें से, कर्नाटक संगीत का पितामह कौन है? ठीक है, ये प्रश्न आपका बन जाएगा इसमें से, तो आप याद रखना पुरंदर दास को। ठीक, नेक्स्ट प्रश्न है, किस संगीतकार को हाल ही में राज्यसभा का सदस्य मनोनीत किया गया? इलैयाराजा। इलैयाराजा नाम याद रखना। और धार्मिक पर्व समाज के लिए उपयोगी हैं, तो ये सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा, पढ़ लेना। और किसी सतह पर फोटो रंगीन कागज़ छोटी वस्तुओं को मिलाकर बनाई गई कला कहलाती है, कोलाज कहलाती है। ठीक, नेक्स्ट प्रश्न है, कत्थक जो है कहाँ का है? कत्थक जो है उत्तर प्रदेश का कत्थक है। और नल, दमयंती, दुष्यंत और शकुंतला की पेंटिंग किस कलाकार ने बनाई? ये बनाई है राजा रवि वर्मा ने, 1920 में इनका जन्म हुआ है। और कला का प्रतिपादन जो है सत्यम, शिवम, सुंदरम तीनों से है। नेक्स्ट प्रश्न है, भारतीय संगीत में शुद्ध स्वरों की संख्या कितनी होती है? शुद्ध स्वरों की संख्या यहाँ पर पूछा गया है, 7 होती है। ठीक है, 7 होती है। और सर्वप्रथम कला शब्द का प्रयोग कब हुआ? 13वीं शताब्दी में हुआ है। शुद्ध स्वरों की संख्या तो यहाँ पर 7 है। ठीक है, 7 है। लेकिन अगर कुल मिलाकर पूछा जाए, कुल मिलाकर कितनी होती हैं? तो 12 होती हैं, 12। अब इस 12 में से भी आपकी जो है 7 तो शुद्ध स्वर होते हैं। 7 कौन से होते हैं? शुद्ध स्वर होते हैं 7। लेकिन जो 5 होते हैं वो विकृत स्वर होते हैं। कौन से? विकृत। ठीक है, अब विकृत को कोमल स्वर भी कहते हैं, इसको कोमल स्वर भी कहते हैं। अब जो ये कौन से होते हैं? ये होते हैं रेगदनी। ठीक है, ये होते हैं रेगदनी, रे, ग, ध और नी, इनको कोमल स्वर भी कहते हैं, ये विकृत स्वर होते हैं। लेकिन एक जो तीव्र स्वर है, इसमें से 5 ये जो विकृत बताएं, इसमें से एक जो होता है तीव्र स्वर होता है। तीव्र स्वर जो कौन सा होता है? वो होता है माँ। माँ जो होता है वो तीव्र स्वर होता है, याद रखना। ठीक है, ये हो गया हमारा। और यहाँ पर मानव की संपूर्णता का प्रकटीकरण ही शिक्षा है, ये कथन है स्वामी विवेकानंद जी का। राजस्थान की लोक परंपरा है, तो राजस्थान की जो है वो मांडला है, राजस्थान की मांडला है। और रंगोली है महाराष्ट्र की है रंगोली। एंड अल्पना जो है वो पश्चिम बंगाल का है, पश्चिम
बंगाल का है अल्पना, और ये जो सांझी है ये उत्तर प्रदेश का है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है भारतीय सौंदर्य शास्त्र के प्रथम दार्शनिक कौन है? तो ये है भरत मुनि। और इनमें से कौन सा तार बाद ये नहीं है? तो बांसुरी नहीं है। 13 ताली नृत्य जो कहाँ का है? 13 ताली नृत्य है राजस्थान का। ठीक है, मोहिनी अट्टम जो है, मोहिनी अट्टम है केरल का। नेक्स्ट है कला क्या है? कला जो है वो अभिव्यक्ति है। बेटा थोड़ा नीचे चलो जा, ठीक है, हाँ बाद में आ जियो। अभिज्ञान शकुंतलम के लेखक हैं ये जो हैं कालिदास हैं। नवरसों में रसराज किसे माना गया है? तो श्रृंगार, तो आवाज़ मत कर, ठीक है। श्रृंगार रस को। गुड फ्राइडे किस धर्म का त्यौहार है? गुड फ्राइडे जो है ईसाई का है। क्रिश्चियन भी लिखा आ सकता है हिंदी में, इसलिए याद रखना। नेक्स्ट है बसंत पंचमी। बसंत पंचमी पर किसका जन्मदिन मनाया जाता है? तो माँ सरस्वती। अगर माँ सरस्वती ना हो तो विष्णु जी और कामदेव जी को ना याद रखना। ये जो 3 नाम है इन्हें याद रखना। चित्रकला का भाग है तो ये चित्रकला का जो भाग है सभी हैं। नाट्यशास्त्र किसके द्वारा कब लिखा गया? तो ये लिखा गया है भरत मुनि ने प्रथम शताब्दी में लिखा है। जब कपड़ा पहन ले, ठंड लग रही है तो। बैम्बू नृत्य का परंपरागत जो नृत्य है ये नागालैंड का है। वैसे अगर देखा जाए तो ये मिजोरम का भी है। ठीक है, मिजोरम का भी है। ठीक है, हमारा नेक्स्ट है कौन सी कला जो है वो त्रियामी नहीं है? तो जो है ये ड्राइंग नहीं है। क्या? चित्रकला नहीं है। कला के पक्ष होते हैं, ठीक है, कला के पक्ष होते हैं, 2 होते हैं कला के पक्ष। एलिफेंटा की गुफाएं किस राज्य में है? तो ये है आपकी महाराष्ट्र में। और राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय यानी कि कहाँ पर स्थित है? तो ये है आपका नई दिल्ली में। ठीक, राजा रवि वर्मा भारत में क्यों प्रसिद्ध हैं? तो ये जो है चित्रकला के लिए। बिहार की लोकप्रिय चित्रकला है मधुबनी, बिहार की है। और गरबा नृत्य कहाँ का है? गरबा जो है गुजरात का है। घूमर नृत्य जो है आपका राजस्थान का है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है सौंदर्य शास्त्र शब्द का मूल अर्थ है इंद्रिय बोध से संबंधित है। भारत खंडे संस्कृति विद्यालय जो है विश्वविद्यालय कहाँ पर है? तो ये जो है वो लखनऊ में है। कहाँ पर है? लखनऊ में है। बर्तन और खिलौने बनाने के लिए किस प्रकार की मिट्टी का प्रयोग किया जाता है? चिकनी मिट्टी का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है पंचकोश का शिक्षा सिद्धांत किसने दिया है? तो ये दिया है अरविंद द्वारा दिया गया है। शिक्षा का अधिकार का प्रावधान है, ये आपके अनुच्छेद 21 का में है। और तबले का आविष्कार किसने किया है? अमीर खुसरो ने तबले का आविष्कार किया है। एंड निम्न में से प्रातः काल में कौन सा राग जो है बजाया जाता है? राग भैरवी। ठीक, थोड़ा साफ नहीं दिख रहा है ये। एंड भारत में कौन सी कठपुतली प्रचलित है? सभी प्रचलित हैं जो कठपुतली हैं। और कितनी है? 4 कठपुतली हैं। ओणम किस प्रदेश का पर्व है? ओणम जो है वो केरल का है। और भारत दुर्दशा नाटक किसने लिखा है? ये लिखा है आपके भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने। एंड ऑस्ट्वाल्ड रंग चक्र में कितने रंग होते हैं? 8 रंग होते हैं, याद रखना। ठीक है, 12 नहीं होते हैं, 8 रंग होते हैं। एंड नाट्य शास्त्र की रचना किसने किया? ये किया भरत मुनि ने। और राष्ट्रीय नाट्य जो विद्यालय है इसकी स्थापना कब की गई है? ये 1959 में की गई है। तीजन बाई का संबंध किससे है? तीजन बाई का जो संबंध है वो पांडवानी से है। पांडवानी से है। अब निम्न में से कौन सा स्वर तीव्र स्वर होता है? तीव्र स्वर यहाँ पर पूछ लिया गया है तो ये होता है माँ स्वर। ठीक है, माँ याद रखना, तीव्र स्वर होता है। अल्पना किस राज्य की पारंपरिक लोक कला है? अल्पना जो है पश्चिम बंगाल की है। और कला के सिद्धांत हैं, कला के सिद्धांत सभी होते हैं। और इनमें से कौन सा उष्ण रंग नहीं है? बस 3 याद रख लीजिए, 3 उष्ण रंग होते हैं। इनमें से कौन सा नहीं है ये मत याद रखिए, बस 3 याद रख लीजिए कौन कौन से हैं। एक लाल है, संतरी है और पीला है। यानी कि लाल है, नारंगी है और पीला है, नीला ये नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट है किस प्रकार की रेखा विश्राम और शांति की है? तो सीधी पड़ी रेखा जो है विश्राम और शांति की है। चित्रकला में रंगों का हल्कापन एवं गहरापन कहलाता है, ये जो है मान कहलाता है, मान। ठीक है, अब यू यानी कि SUPW ये जो होता है सोशली यूजफुल प्रोडक्टिव वर्क होता है। ठीक है, इंग्लिश वाले यहाँ पर देख लेना। सौंदर्य शास्त्र ललित कलाओं का दर्शन है, किसने कहा? ये कहा है हीगल ने। ठीक है, यहाँ पर आप लोग इंग्लिश वाले देखते जाना। अब नेक्स्ट प्रश्न है शाहजहाँ की मृत्यु किस कलाकार की
कलाकृति है तो ये जो है अवनींद्रनाथ टैगोर की है। और ये ताल झपताल, यहाँ पर आपको दिख नहीं रहा है लेकिन ये ताल झपताल है, ठीक है, ताल झपताल। कितनी मात्राएं होती हैं? 10 होती हैं इसमें मात्राएं। मैंने आपको दादरा की बता दिया है 6 होती हैं, कहरवा की बता दिया है 8 होती हैं। और यहाँ पर ये तो मुझे भी नहीं दिख रहे हैं इसमें, राग भैरव है, राग भैरव जो है ये प्रातःकाल का है, ठीक है। और ये तो बिल्कुल भी नहीं दिखा, चलिए छोड़िए इसे। अब ये प्रश्न है देवगढ़ प्रसिद्ध है तो ये जो है तीनों के लिए प्रसिद्ध है। ओके, नेक्स्ट प्रश्न है श्रव्य कला के अंतर्गत आती हैं तो देखिए इसके अंतर्गत जो है तीनों आती हैं, तीनों याद रखना क्योंकि ये श्रव्य कला के जो अंतर्गत होती है वो 3 ही होती हैं, यही 3 होती हैं। संगीत, अब आप लोग सोचेंगे संगीत तो चलिए सुनते हैं, लेकिन नृत्य और अभिनय, देखिए जब नृत्य हो रहा होगा, अभिनय हो रहा होगा, अगर बिना आवाज़ के होगा तो क्या आपको अच्छा लगेगा? ठीक है, तो ये बुक में जो है तीनों दे रखे हैं, आप उसे देखेंगे भी नहीं। अब है इसमें गुरु पूर्णिमा का दूसरा नाम क्या है? तो ये व्यास पूर्णिमा है गुरु पूर्णिमा का दूसरा नाम। नाद के प्रकार होते हैं, नाद के 2 प्रकार होते हैं, एक होता है अनाहद और एक होता है आहद। देखिए अनाहद क्या होता है? अनाहद जो होता है वो प्राकृतिक होता है, यानी कि जो स्वयं उत्पन्न होता है, ठीक है। और जो आहद होता है वो 2 चीज़ों के बजने से होता है, या आप लोग सुनते हैं गिटार वगैरह, वायलिन वगैरह। ये आपके प्रश्न यहाँ पर 75 कंप्लीट हो गए हैं। वीडियो अच्छी लगे लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। ओके।